सर एक सेकंड सर, संकेत को एक चीज बोलूंगा भाई, हेडफोन्स में मत लगाइए, मतलब बिना ईयरफोन्स के क्लास रिकॉर्ड करियो ताकि वॉइस भी हो जाए। गेस ईयरफोन्स के साथ नहीं हो पाती वॉइस रिकॉर्ड। ठीक है संकेत, ईयरफोन मत यूज करना, ठीक है बेटा। ओके सर। हाँ चल बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। थैंक यू बेटा संकेत। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो बेटा मैं फोन भी चार्ज कर रहा था। चलो हाँ बेटा, हाँ बेटा तो खुशी मैसेज कर रही बार बार, लेकिन मैंने कर दिया। चलो बेटा स्टार्ट करो बच्चे, स्टार्ट करो बेटा। चलो देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटा, मैं बात कर रहा था बेटा अर्थ के मैग्नेटिज्म की, अर्थ के बेटा मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा था। मैंने आपको बाकी सारी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी थी, जो भी पहले की इन्फॉर्मेशन थी कि अर्थ का जो ज्योग्राफिकल जो नॉर्थ साउथ पोल होता है वो सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, मैं आपका मैग्नेटिज्म के हिसाब से वो नॉर्थ साउथ पोल नहीं है। जो अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है बोलो बेटा, वो दरअसल साइंस के हिसाब से मैग्नेटिक साउथ पोल है, और जो अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ पोल है वो साइंस के हिसाब से मैग्नेटिक साउथ पोल है। लेकिन हम अर्थ के मैग्नेटिक साउथ पोल को हम नॉर्थ पोल ही बोलते हैं, हम उसे साउथ पोल नहीं बोलते, ठीक है। दूसरी बात ज्योग्राफिकल पोल्स और मैग्नेटिक पोल्स भी एक दूसरे पर कोइंसाइड नहीं करते। क्लियर बात है बेटा, बताओ हाँ या ना, बोलो बोलो बच्चा। ये सब बातें मैंने कल बेटा बता दी थी। तो आज का टॉपिक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% बेटा इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, 100% बेटा, ठीक है ना। और प्लस दूसरी बात बेटा ये कि बच्चा इसमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसका बेटा चैप्टर नंबर 6 में भी यूज करते हैं। तो आज हमारा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर बेटा आज हमारा फिनिश हो जाएगा, हम नेक्स्ट क्लास चैप्टर 6 पढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी ध्यान से देखना बेटा, ठीक है ना। बोर्ड पे फोकस करें। बोर्ड सबको दिख रहा है बेटा? बोर्ड सबको दिख रहा है बेटा? बोलो यस सर। बोर्ड सबको दिख रहा है बेटा? ठीक बेटा, बोर्ड देखो बच्चे। हाँ बेटा बोलो, हाँ बेटा बोलो बोलो। सर बस जूम करने के लिए बोल रही। अच्छा ठीक है बेटा। आपका मुस्कान बेटा बुक निकाल के रखो। मुस्कान, हाँ बच्चे बोलो। सर आपने लास्ट क्लास में गॉस लॉ कराए थे ना? हाँ एनसीईआरटी में ना एक लाइन लिखी हुई है जो मेरे को समझ में नहीं आया। बोलो क्या लिखा हुआ है? देयर आर नो सोर्सेस ऑफ सिंक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब दोबारा बोलो, क्या बोले? देयर आर नो सोर्सेस और सिंक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सोर्स मतलब बेटा की सोर्स का मतलब बच्चे कोई मैग्नेटिक फील्ड का कोई सोर्स नहीं है, और सिंक मतलब कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाए। समझ में बेटा? सिंक मतलब होता है जिसमें तुम मूड होते हो, सिंक बोलते हो ना बेटा, सिर्फ वॉश बेसिन बेटा बोलते हो ना। तो सिंक मतलब जहाँ पे सारा पानी चला जाता है अंदर, मतलब वहाँ मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाता है। तो ऐसी कुछ जगह नहीं सकती जहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो जाए, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड सिंक कर जाए। समझ में आया बेटा? बोलो बोलो बच्चा, सिंक का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का खत्म हो जाना। समझ में आया? बोलो। हाँ सर ठीक है चलो बेटा, अब जरा बोर्ड देखो बेटा, बड़े ध्यान से बेटा बोर्ड देखना बच्चे। और आपको बेटा मैं आज रात तक बेटा इस चैप्टर के नोट्स बेटा भेज दूंगा हैंड रिटन अपने, ठीक है बच्चा? बोलो बोलो भाई। yes. हाँ रात तक बेटा 100% आ जाएगा ओके सर। हाँ इस चैप्टर के नोट्स तक बस आ जाएंगे, मैग्नेटिज्म के बाकी रह जाएंगे, मैग्नेटिज्म को चैप्टर 9 के, ठीक है बेटा? बोलो रे ऑप्टिक्स के, ठीक है ना? यस चलो सर। बोर्ड, हाँ बोर्ड सबको दिखा बेटा, बोर्ड सबको दिखा। yes. चलो बेटा ये देखो, हाँ बेटा बोर्ड देखो। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेटा पढ़ रहे हैं बेटा अर्थ मैग्नेटिज्म। बोलो बेटा, हम बेटा क्या बोल रहे हैं बेटा? अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है बच्चे? बोलो क्लियर है? बोलो बेटा yes. yes. बच्चे तो देखो बेटा, ये बेटा अर्थ है, ये बेटा अर्थ है, ठीक है बच्चे? ये अर्थ का बेटा ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, ये अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ पोल है। क्लियर है बेटा? बताओ बोलो बच्चा। यस सर। बोलो बेटा, ये अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है ये, और ये अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ पोल है, और दोनों पोल्स को मिलाने वाली लाइन होती है, उसको हम क्या बेटा बोलते हैं? ज्योग्राफिकल एक्सिस। बेटा क्या बोलते हैं बताओ? ज्योग्राफिकल एक्सिस। समझ में आया बच्चे? बोलो हाँ या ना, बोलो yes, sir. बोलो। अगर बेटा हम अर्थ के सेंटर पर हम किसी मैग्नेटिक Yes, कंपास को रखते हैं तो मैग्नेटिक कंपास बेटा एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ नहीं शो करता,
ये बेटा कोई और डायरेक्शन शो करता है, वो किसकी डायरेक्शन शो करता है बेटा, वो मैग्नेटिक पोल्स की डायरेक्शन को शो करता है। समझ में आया? बोलो हाँ या ना? Yes, तो sir. बच्चा वो बेसिकली शो करता है बेटा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। मैंने बताया जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है बेसिकली साउथ पोल है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। यस सर। और जो मैग्नेटिक साउथ पोल है बेसिकली बेटा वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। समझ में आया? बोलो। और जो मैग्नेटिक पोल्स की जो लाइन मिलाती है उसको बेटा हम बोलते हैं बच्चे मैग्नेटिक एक्सिस। बेटा क्या बोलते हैं बताओ? बोलो बच्चा, क्या उसको बेटा बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है बच्चा, बताओ हाँ या ना? जल्दी बेटा बताओ, बोलो। Yes. Yes, sir. बोलना बच्चा, Yes, बेटा sir. बहुत ध्यान देना। अब बताओ अगर तुम्हारे पास तरबूज हो और इसकी जगह तरबूज हो और तरबूज को तुम बीचों बीच से काट दो, ज्योग्राफिकल एक्सिस से काट दो, तो तुम्हारे पास बेटा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बचेगा। बताओ बेटा, तुम्हारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बेटा बचेगा। बताओ, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. बचेगा, हेमिस्फीयर बचेगा। सर एक बोलो बार दोबारा बताना ये स्ट्रक्चर कैसे आया? बेटा, अगर मैंने तरबूज को बीच से काट दिया, मान लो और की जगह तरबूज है, ठीक है बेटा, बताओ, बोलो। यस सर। और बेटा मैंने उसको वर्टिकल प्लेन में काट दिया, वर्टिकल प्लेन बीचों बीच से काट दिया, तो बताओ ये यस सर। तरबूज का ग्रीन पार्ट होगा, ये तरबूज का ग्रीन पार्ट होगा, यस सर। और ये सारा तरबूज का यस बेटा सर। रेड वाला पार्ट होगा बच्चे। बताओ, बोलो, क्लियर है? बोलो। Yes, sir. यस सर। तो रेड वाला पार्ट कैसा होगा? सर्कुलर होगा ना, प्लेन में सर्कुलर होगा ना। बताओ, यस बोलो। Yes, sir. यस सर। इसको बेटा हम क्या बेटा बोलते हैं? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। बेटा क्या बोलते हैं? बताओ। ज्योग्राफिकल मेरिडियन। बेटा क्या बोलते हैं? बताओ। ज्योग्राफिकल मेरिडियन बेटा बोलते हैं। ठीक है बच्चा, बोलो हाँ या ना? बोलो बेटा। Yes, sir. सर किसको बोलते हैं? यस सर। बेटा जो वर्टिकल प्लेन है, ये वाला प्लेन, जो रेड वाला जो पार्ट दिखाई पड़ रहा है, जो प्लेन है, समझ में आया? बोलो बच्चा। पूरे प्लेन को बोलते हैं? यस सर। हाँ, प्लेन को। अच्छा, बोलो बेटा। ओके। तो जो बेटा ज्योग्राफिकल प्लेन होगा वो ज्योग्राफिकल एक्सिस से निकलेगा। समझ में आया? अगर उसको बीच से काट देंगे तो। और ऐसे अगर मैग्नेटिक एक्सिस का जो वर्टिकल प्लेन होगा वो क्या होगा? मैग्नेटिक मेरिडियन। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. बोलो। यस सर। बोलो बेटा। तो सिंपल सी बेटा बात है, बेटा पूछो क्या? एक बेटा ऐसा वर्टिकल प्लेन जो कि ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास करता है, एक ऐसा वर्टिकल प्लेन जो कि ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास करता है, वो ज्योग्राफिकल मेरिडियन होगा। और एक ऐसा वर्टिकल प्लेन जो कि मैग्नेटिक एक्सिस से पास करता है, वो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। बोलो हाँ या ना? बोलो बेटा, बोलो। हाँ सर। बोलो। Yes, sir. और कभी कभार Yes, बेटा sir. एक्सिस को ही मेरिडियन बोलते हैं। भाई एक्सिस पे भाई जो एक्सिस है वो बेटा मेरिडियन में तो है। बताओ, नहीं समझ में आया? बोलो। अरे जो मेरिडियन की जो बाउंड्री होगी वही तो बेटा एक्सिस है। बताओ हाँ या ना? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. जो Yes, मेरिडियन sir. की बेटा बाउंड्री, Yes, sir. तुमने वो खरबूजा देखा ना, खरबूजा? बोलो बेटा। हाँ Yes, सर। खरबूजा देखा है? खरबूजा। Yes, sir. sir. खरबूजे में लाइन बनी होती नहीं बनी होती? बताओ, Yes, sir. Yes, बोलो। sir. Yes, sir. हाँ, तो बेटा उन लाइंस को आप चाहे मैग्नेटिक एक्सिस बोलो, चाहे ज्योग्राफिकल एक्सिस बोलो, चाहे बेटा मेरिडियन बोलो, बात बात बेटा एक ही है। बोलो, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बोलो, क्लियर है? yes, sir. चलो बेटा आगे। अच्छा, अब बेटा बहुत ध्यान से बात सुनना बेटा, मैंने कहा था बहुत ध्यान सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, पक्का इसमें से क्वेश्चन आएगा। और कुछ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 6 के जो तभी समझ में आएंगे। आगे बेटा हम पढ़ेंगे इमोशनल ईएमएफ। बेटा क्या पढ़ेंगे? इमोशनल ईएमएफ चैप्टर 6 में पढ़ेंगे बेटा। उसमें इसका बहुत तगड़ा यूज है। समझ में आया बच्चे? बोलो हाँ, तगड़ा यूज। देखो मेरी बेटी बोल रही तगड़ा यूज। ठीक है। और देखो और देखो क्या बैठी हुई, देखो ये देखो, दिखाओ बेटा मिशिका क्या लिख बैठी हुई है। मिशिका क्या लिख बैठी, दिखाओ तो बेटा जरा। ये देखो, देख रहे हो? देखो, दे दो मुझे, दे दो खाने को है। चलो ठीक है बच्चे, बोलो बच्चे, चलो आगे आगे चलो बेटा। Yes, sir. हाँ बेटा, तो अब बच्चा बात बेटा बहुत ध्यान से बात सुनना बच्चे। नेक्स्ट थिंग बेटा क्या है? नेक्स्ट चीज बेटा ये है कि जो ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस हैं, इनके बीच का जो एंगल होता है वो लगभग क्या होता है बेटा? 11 डिग्री। कितना होता है बेटा? 11 डिग्री। समझ में आया? Yes, बोलो। sir. यस Yes, sir. बेटा बुक में शो किया है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं और साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं। बताओ सही है बेटा ये? हाँ सर। Yes. Yes, sir.
बताओ बेटा सही है? नॉर्थ पोल से Yes, फील्ड sir. लाइंस अंदर जा रही हैं और साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं। बोलो बेटा सही बात है ये? बोलो। Yes. तो अब इसमें कंफ्यूजन नहीं है ना कि एक्टिविटी ऐसा क्यों हो रहा है? बोलो। नो सर। हाँ, बेसिकली जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल है और जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल है। अब बच्चा सुनो बेटा, अब बताओ बेटा क्या तुम अर्थ पर, अब तुम बेटा अर्थ पर क्या तुम बेटा सिर्फ एक ही एक्सिस ड्रॉ कर सकते हो? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ बेटा। बोलो। नो No, sir. सर। No, sir. अर्थ पर बेटा बहुत सारे एक्सेस हो सकते हैं। अगर तुम कभी ग्लोब देखो बेटा, एक मिनट में बोलो। हाँ मुस्कान बोल बेटा, जल्दी बताओ बताओ मुस्कान बोलो। कुछ नहीं बोल बच्चा। कुछ नहीं सर। अच्छा ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि तुम अर्थ पे कई सारे ज्योग्राफिकल एक्सिस या कई सारे मैग्नेटिक एक्सिस ड्रॉ कर सकते हो। अगर तुम ग्लोब देखोगे बेटा, अगर तुम ग्लोब देखोगे या उसको मेरिडियन बोलो, तो कई सारे मेरिडियंस ड्रॉ कर सकते हो तुम बेटा। तुमने नाम सुना बेटा ग्रीनविच मेरिडियन, नाम किसी ने सुना है? यस मत करो सर। दिमाग। Yes, sir. तुमने नाम सुना बेटा ग्रीनविच मेरिडियन, समझ में आया बेटा? सुना कि नहीं सुना? बताओ बोलो। 180 डिग्री एकदम सेंटर लाइन में से जो जानता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ग्रीनविच मेरिडियन बेटा लंदन से पास करती है, पता है ना? लंदन से। बताओ बोलो। Yes, sir. बोलो। और बेटा इंडिया का जो प्राइम मेरिडियन है वो कहाँ से पास करता है? 83 degrees something. हाँ बेटा, आपका मतलब आपका बेटा आपका कहाँ से पास करता है? इलाहाबाद से। कहाँ से पास करता है? इलाहाबाद से, पता है? इलाहाबाद बोलो। से। Yes, sir. तो वहाँ जो कुंभ मेला लगता है ना, यही रीजन है बेटा, समझ में? कुंभ मेला का यही रीजन है बेटा, क्योंकि वहां से बेटा जो वो रेखा पास करती है, प्राइम मेरिडियन जो भी है मेरिडियन पास करती है, ठीक है ना? और वो कर्क रेखा, मकर रेखा, कुछ टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कुछ चक्कर है, वो मुझे नहीं पता इतना डिटेल में। लेकिन ध्यान से बात सुनना था, अगर मेरे पास बेटा ये ज्योग्राफिकल और मैग्नेटिक एक्सिस है या मेरिडियन है, तो जो बेटा मैं कई सारे एक्सिस या मेरिडियन ड्रॉ कर सकता हूँ। बोलो बेटा हाँ या ना? बोलो बच्चा। Yes sir. यस बोलो सर। बेटा, जस्ट लाइक बेटा खरबूजा। बोलो हाँ या ना? बोलो बच्चे। Yes, sir. बोलो। यस ये सर। सारी बेटा ज्योग्राफिकल मेरिडियन होंगे और ये सारी क्या होंगे बेटा? मैग्नेटिक मेरिडियंस होंगे, नहीं होंगे बेटा? बताओ बोलो। यस बोलो सर। बेटा। Yes, sir. बोलो। तो अर्थ पे हम कहीं पर भी हों, हम मान लो बेटा अर्थ पे यहाँ पर है, तो बताओ क्या यहाँ से कोई मेरिडियन नहीं पास कर रही होगी? पक्का पास कर रही होगी। बोलो हाँ या ना? बोलो। यस सर। तुम अर्थ पे चाहे बेटा कहीं पर भी हो, चाहे अर्थ पे कहीं पर भी बेटा, वहां से कोई ना कोई ज्योग्राफिकल एक्सिस या मैग्नेटिक एक्सिस जरूर पास कर रहा होगा, 100% पास कर रहा होगा। ठीक है बच्चे? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. बोलो। बोलो। यस सर। आपको पता है कि अर्थ पे हमने कितनी मेरिडियन ड्रॉ कर रखी हैं? कितनी हमने मेरिडियन ड्रॉ कर रखी हैं ज्योग्राफिकल? बताओ। ग्लोब में देखा कभी आपने बेटा? लाइंस बनी होती है बस नीचे, ग्लोब में कभी देखना। सर बताओ बेटा। 111। 111 नहीं बेटा, गलत नहीं बोल रहा बच्चा। बेटा 24 × 60 डिवाइड बाय 4 कितना हो बेटा? 4 × 24 240। 240। पूछो बेटा क्यों? पूछो बेटा क्यों? Sir. क्यों सर? बेटा एक मेरिडियन अगर ये है, और जब घूम के दूसरे मेरिडियन पर आएगी बेटा, तो एक मेरिडियन से घूम के दूसरे मेरिडियन तक आने में 4 मिनट का समय लगता है, पता है बेटा? यस सर। यस सर। 4 मिनट का, पता है बेटा? यस तो सर। अगर इंडिया में इस टाइम बेटा, इंडिया में इस टाइम 8 बज रहे हैं या 8:45 बज रहे हैं, तो पाकिस्तान में बेटा इस टाइम 8 बज रहा होगा। समझ में आया बच्चे? बोलो। अर्थ बेटा वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो इंडिया में अगर इस टाइम बेटा 8:30 या 8:45 बज रहे हैं, तो पाकिस्तान में बेटा 8:15 या 8:30 बज रहा होगा। पाकिस्तान में टाइम कम होगा। उसके और आगे जाएंगे दुबई में टाइम और कम हो जाएगा, और आगे जाएंगे बेटा आपका अफ्रीका यूरोप में तो टाइम और कम हो जाएगा। बोलो बेटा हाँ या ना? और अमेरिका जाएंगे तो वहां भी सवेरा हो रहा होगा। समझ में नहीं आया बेटा? बोलो हाँ या ना? बोलो। Yes sir. Yes. बोलो Yes, बच्चे। तो हर बेटा सर मेरिडियन ईस्ट से वेस्ट की साइड जाते हैं, तो ईस्ट से वेस्ट की साइड जाते हैं तो टाइम कम होता है, और वेस्ट से ईस्ट की साइड जाते हैं तो टाइम ज्यादा होता है ना? बिल्कुल से बिल्कुल से बिल्कुल से बिल्कुल सही बेटा, पकड़ लिया आपने बेटा। बोलो। बोलो बेटा। तो हमने पढ़ रखा है बेटा स्फेरिकल ज्योमेट्री, बस कॉलेज में था तो थोड़ा सा पता है बेटा इन सब के बारे में। जब अर्थ बेटा वेस्ट टू घूमता है तो बेटा ये होता है कि मेरिडियन का फर्क पड़ता है। लेकिन हमें यहाँ बात करनी है बेटा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की। अब मैं टॉपिक पे आऊँ बच्चे, जल्दी आऊँ बेटा? बताओ बोलो जल्दी बेटा। मेरे वाले का चार्ज कम है बेटा, तो 1 घंटे क्लास तो हो जाएगी, जहाँ तक 35% हो जाएगी 1 घंटे क्लास। बेटा बात सुनो।
तो अब किसी पॉइंट पे बेटा मुझे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो किसी पॉइंट पे अगर मुझे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी बेटा आपका अर्थ पे जब किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो हम तीन बातों को कंसीडर करते हैं। सबसे पहली बात बेटा क्या है बच्चा, सबसे पहली बात बच्चे क्या है बेटा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। सबसे पहली बात क्या है बेटा बताओ, बोलो बच्चा, सबसे पहली बात क्या है बेटा बताओ, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। दूसरी बात बेटा क्या है बताओ, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। समझ में आया बेटा, बोलो Yes, बोलो sir. बच्चा। पहली Yes, बात sir. बेटा क्या है बेटा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। दूसरी बात है बेटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप। और तीसरा बेटा क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा क्या बोलते हैं बताओ, बोलो बोलो। Elements of Earth magnetic field. हाँ, कोई पूछे बेटा व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो बताओगे आपका फॉलोइंग आर द अर्थ बेटा आपका फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। पहला क्या होगा बेटा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। दूसरा क्या होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और तीसरा बेटा क्या होगा बच्चे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है बच्चे, बताओ हाँ या ना, जल्दी बताओ बेटा, बोलो Yes, sir. Yes, sir. बोलो बच्चा, दोबारा सुनना। फॉलोइंग आर द आपका फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। पहला है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दूसरा है बेटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और तीसरा एंगल ऑफ डिप, और तीसरा बेटा होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। स्टार्ट करूं बच्चा, स्टार्ट करूं बच्चे, Yes, बोलो बेटा हाँ या ना, Yes, बोलो sir. बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम आते हैं बेटा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पर। बहुत ध्यान से बात सुनना, अगर नहीं समझ में आया तो जो कहना सो, ठीक है बेटा, बोलो बेटा। तो फर्स्ट थिंग पे आते हैं, आए बेटा, चलो जल्दी आए बेटा, बताओ, बोलो Yes, बोलो sir. बच्चा। Yes, sir. Yes, sir. तो सबसे पहले बेटा बोर्ड देखो। अब बताओ बेटा, हम अर्थ पे कहीं भी खड़े होंगे तो वहां से कोई ना कोई ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस पास कर रही होगी। बताओ बच्चा, Yes. हम अर्थ में कहीं भी खड़े होंगे वहां से कोई ना कोई ज्योग्राफिकल एक्सिस या मैग्नेटिक एक्सिस बेटा पास कर रही होगी। बताओ, बोलो बोलो भाई, Yes, sir. ठीक है। अब जरा बेटा बोर्ड देखो बेटा, बहुत ध्यान से बेटा बोर्ड देखना बच्चा, बहुत ध्यान से बेटा बोर्ड देखना। इसको लेके गेट बंद कर दो खुशबू, इसको ले जा गेट बंद कर दो यार। देखो बेटा, तो सबसे पहला टॉपिक है बेटा, सबसे पहला टॉपिक है बेटा एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बोलो बेटा हाँ या ना, बोलो अच्छा, बोलो। Yes. Yes. सबसे पहला क्या है बेटा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। बोलो क्लियर है बच्चा, बताओ, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. ये बेटा अर्थ है तो बच्चा बताओ, ये सेंटर है, ये ज्योग्राफिकल पोल्स, ये बेटा आपका ज्योग्राफिकल पोल्स, और ये बेटा मैग्नेटिक पोल्स। बोलो बेटा हाँ या ना, बोलो बच्चा, बोलो बेटा। हम मान लो कहीं यहाँ पर है तो यहाँ से बेटा कोई ना कोई ज्योग्राफिकल एक्सिस पास करती होगी। बोलो बेटा, क्लियर है, Yes, sir. बोलो। Yes, sir. अब बोलो सर आपने स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनाई, अरे अर्थ तो स्फेरिकल है ना, बोलो Yes, sir. बोलो। Yes, sir. और बेटा यहाँ से कोई ना कोई बेटा मैग्नेटिक एक्सिस भी पास करती होगी। बोलो हाँ या ना, Yes, sir. Yes, sir. बताओ। यहाँ पे अगर मैं बार मैग्नेट को रखूंगा तो बार मैग्नेट ज्योग्राफिकल एक्सिस शो करेगा कि मैग्नेटिक एक्सिस शो करेगा, Magnet is. Magnetic. मैग्नेटिक एक्सिस शो करेगा। तो बार मैग्नेट ये डायरेक्शन शो करेगा। बोलो बेटा हाँ या ना, बोलो बच्चा। Yes, बार sir. मैग्नेट होगा जो मैग्नेटिक कंपास होगा, ये डायरेक्शन शो सर एक करेगा। बार और बताना। हाँ दोबारा बता बात सुनो, देखो बेटा, अगर मान लो मैं अर्थ में बेटा यहाँ पर हूँ, पॉइंट पी पर हूँ, पक्की बात है बेटा, बताओ, बोलो बोलो बेटा। पॉइंट पी से कोई ना कोई Yes. ज्योग्राफिकल Yes, एक्सिस sir. पास करेगी और पॉइंट पी से कोई ना कोई मैग्नेटिक एक्सिस भी पास करेगी। बोलो अच्छा, क्लियर है, बोलो बोलो। कोई ना कोई Yes, ज्योग्राफिकल sir. एक्सिस या कोई ना कोई मैग्नेटिक एक्सिस। अगर यहाँ पर बेटा मैग्नेटिक कंपास रखूंगा तो मैग्नेटिक कंपास बेटा मैग्नेटिक फोर्स को शो करेगा, ना कि ज्योग्राफिकल फोर्स को। बोलो हाँ या ना, बोल बच्चा, Yes, sir. Yes. बोलो। Yes, sir. और जो ये एंगल बनेगा दोनों के बीच का, ये एंगल क्या होगा बेटा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। समझ में नहीं आया बेटा, बोलो हाँ या ना, बोलो बच्चा, Yes, sir. Yes, बोलो। sir.
Yes, sir. ये तो बात हुई बेटा अर्थ के सरफेस की। अगर तुम बेटा अर्थ पे खड़े होते हो क्या तुम्हें अर्थ का कर्वेचर दिखाई देता है क्या? नो सर। तुमको No, लगता है sir. कि अर्थ No, तुमको sir. लगता है कि No, अर्थ sir. गोल है? तुमको लगता है कि अर्थ फ्लैट है? बोलो हाँ या ना, बोलो Yes, Yes, sir. sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तुम ग्राउंड पे हो, तुम कैसा फील करोगे चेक करना बेटा। एक और फिगर देखो, तो ग्राउंड पे तुम होगे तब कैसा फील करोगे ये चेक करना बेटा। देखो तो जब आप बेटा ग्राउंड पर आएंगे, ध्यान से बात सुनना बेटा, जब आप बेटा ग्राउंड पर आएंगे, दिख रहा है सबको बोर्ड बेटा? बोलो बोलो बेटा। Yes. Yes, sir. जब आप ग्राउंड पर बेटा आएंगे तो आपको ये दिखाई देगा बेटा, आपको तो फ्लैट लाइन दिखाई पड़ेगी, स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ेगी। ये क्या होगा बेटा? ज्योग्राफिकल पोल्स। और ये क्या होगा बेटा? मैग्नेटिक पोल्स। बोलो हाँ या ना, Yes, sir. बोलो बच्चा बोलो। Yes, sir. और अगर यहाँ पर बेटा अगर आपने बच्चे मैग्नेटिक कंपास को रखा तो बुक का डायग्राम में बेटा, तो आपको बच्चे मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल होगा वो नॉर्थ को शो करेगा और जो साउथ पोल होगा वो साउथ को शो करेगा। बोलो बोलो बेटा Yes, sir. बोलो बच्चा। Yes, sir. ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। यहाँ पर क्या है बेटा? पॉइंट पी। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा लगा? समझ में आया बेटा? बोलो Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. की बात है बेटा, तो सिंपल सी बात है बेटा, आप कैसे बेटा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा व्हाट इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन? अभी मैं पूरा 3D पे आऊंगा बेटा, ये पूरा 3D डायग्राम दिखाऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल अभी इससे काम चला, फिर 3D डायग्राम पे आऊंगा। तो मैंने बताया कि व्हाट इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो angle of declination at any point on the surface of earth, angle of declination at any point on the surface of earth is equal to the angle between the geographical axis and magnetic axis at that point। पक्की बात है बेटा? बताओ बोलो बोलो बेटा। Yes, sir. angle of declination at any point on the surface of earth is equal to the angle between the geographical axis and the magnetic axis at that point, and it is represented by capital D। बोलो अच्छा। and बेटा and बच्चे it is measured by मैग्नेटिक कंपास। क्यों बेटा? क्लियर है? बोलो हाँ या ना, बोलो Yes. बच्चा। Yes, sir. Yes, sir. इट इज मेजर्ड बाय मैग्नेटिक कंपास। और बेटा सेंटर पे एंगल डिक्लिनेशन की वैल्यू कितनी होगी बताओ बेटा? सेंटर पे एंगल डिक्लिनेशन की वैल्यू कितनी होगी? 11 डिग्री। सेंटर पे कितनी होगी बेटा? 11 degree. हाँ सेंटर पे कितनी होगी? 11 डिग्री। और बच्चे जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बेटा बढ़ेंगे, मतलब हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर या साउदर्न हेमिस्फेयर की तरफ बढ़ेंगे। कौन बोल रहा है? खुशबू मुझसे बोल रही हो बेटा? खुशबू मुझसे बात कर रही हो? किससे बात कर रही हो बेटा? No, sir. खुशबू No, sir. किससे बात कर रही हो बेटा? सर गुनशित ना स्क्रीनशॉट्स मांग रही थी आज की क्लास के, तो फिर गुनशित क्या वो बेटा? समझ नहीं पा रही हो क्या गुनशित? सर वो बोर्ड क्लियर नहीं हो पा रहा है। अच्छा ठीक है, दोबारा दिखाऊं बोर्ड? तो यार क्या तुम्हें बताओ। सर एक बार दिखा दो। चलो बेटा बात आप तो एक बार दोबारा तो बेटा बोलो, मुझसे बोलो बेटा, मैं कोशिश करता हूँ पूरी बेटा कि नहीं करवा पाओ तो करवा दूं। ठीक है, दिखाई दिया बेटा थोड़ा सा? बोलो। यस। अर्थ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होंगे, वहां से ज्योग्राफिकल एक्सिस भी पास करेगी, मैग्नेटिक एक्सिस भी पास करेगी। दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। या बेटा अगर फ्लैट अगर अर्थ को देखें बेटा, अगर हम फ्लैट अर्थ को समझे जहां पर खड़े हैं हम, वहां से कोई ना कोई ज्योग्राफिकल एक्सिस पास कर दोगे, मैग्नेटिक एक्सिस पास कर दोगे, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा बेटा? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बेटा क्या होगा? एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। It is represented by capital D and it is measured by बार मैग्नेट, जो आप बार मैग्नेट जो अक्सर आप बाजार से खरीद लेते हो या लैब में देखते हो, या अक्सर आपके स्कूल बैग में लगा होता है, ज्योमेट्री बॉक्स में फ्री मिल जाता है। बोलो बेटा हाँ या ना? बोलो बच्चा। Yes, sir. बोलो बेटा। Yes, sir. बोलो। अच्छा उसके बाद बेटा सिंपल सी बात है कि जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की जो वैल्यू होगी वो सेंटर पे कितनी होगी? 0। जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की वैल्यू होगी वो सेंटर पे कितनी होगी बेटा? 0। और बेटा as we move towards सॉरी मैं एंगल ऑफ सेंटर पे डिप पे चला गया बेटा, मैं एंगल डिप पे चला गया बेटा। जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होगा उसके सेंटर पे वैल्यू कितनी होगी आपका? 11 डिग्री। 11 डिग्री सही है बेटा, 11 डिग्री। और बच्चा as we move towards the poles, towards the northern hemisphere or towards the southern hemisphere, तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होगा? बढ़ता जाएगा। समझ में आया बच्चे? बोलो हाँ या ना? बोलो बेटा। बोलो बच्चे। यस सर। Yes, बोलो sir. बेटा।
देखो डिफिकल्ट क्या है इसमें, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और सारे क्वेश्चन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर ही है। अगर आप इसका एक्सरसाइज खोल के देखोगे ना बेटा, एक्सरसाइज निकालोगे इसका और जाओगे उस पर, क्या नाम है, आपके एडिशनल क्वेश्चन में, चैप्टर 6 के क्वेश्चन में, तो वहां हर जगह बेटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मेंशन होगा, तो वही डिफिकल्ट है। चेक करें बेटा, अब आ जाए एंगल, अब बेटा आ जाए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे, बताओ, बोलो भाई, Yes, sir. बोलो बेटा, Yes. एंगल कैसे, Yes, गुलशित sir. सुन रही है बेटा, गुलशित समझ में आ रही बेटा बात, चलो आगे, Yes, sir. चलो ठीक है बेटा, बोर्ड देखो बेटा, दिक्कत होगी मुझे बताना, ठीक है ना। चलो Okay. बोर्ड देखो बेटा, बोर्ड देखो सुनो बेटा, सबसे पहला था एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, अब बच्चे क्या होगा बताओ, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा बच्चे, बोलो, Yes, sir. एंगल ऑफ डिक्लिनेशन के बाद जो दूसरा था, बोलो, हाँ बेटा बोलो, बोलो बेटा बोलो, सर आपकी आवाज मुझे फंस रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही तुम्हें? बहुत कटक कटक के आ रही है। कौन बेटा बोल लो, सुचिता तुम बोल लो, सुचिता कौन बोल रहा बेटा ये? यस सर। सुचिता बेटा यहाँ सब कुछ सही है बेटा, एक बार ना मैं थोड़ा सा और धीरे धीरे बोलता हूँ, चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ, ठीक है? ठीक है यस बेटा, सर। चलो यहाँ देखो। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और बेटा एंगल ऑफ डेप्थ, तो ये बेटा हमारे पास काइंड ऑफ बेटा बार मैग्नेट है, एक तरह का बार मैग्नेट है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डेप्थ सर्कल। बेटा क्या बोलते हैं बताओ, डेप्थ सर्कल, बेटा क्या बोलते हैं बताओ, Deep circle. डेप्थ सर्कल। बोलो बच्चा, बस दोनों में डिफरेंस क्या होता है पता है, कि बार मैग्नेट को बेटा मैं हॉरिजॉन्टली यूज करता हूँ और डेप्थ सर्कल को बेटा मैं वर्टिकली यूज करता हूँ। समझ में आया बच्चे, बोलो हाँ या ना, बोलो बेटा, बोलो बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. तो इसके दिमाग चुपके से तमिश्का की हेडबेट बोलेगा, हेडबेट लेगा जो लिखा। तो बेटा मैंने क्या बताया बच्चे, बहुत ध्यान से बात सुनना बच्चे, जैसे बेटा हमारे पास मैग्नेटिक कंपास होता है, वैसे हाँ वैसे हमारे पास एक डिवाइस होता है डेप्थ सर्कल, बीच में दे रहा बेटा, भी रुक जा बेटा, दे रहा बेटा भी। तो बस होता क्या है कि अगर मेरे पास मैग्नेटिक कंपास है तो मैं इसको बेटा ऐसे यूज करता हूँ हॉरिजॉन्टल, ये देखो बेटा, ये गोल सा होगा, मैं इसको ऐसे यूज करता हूँ हॉरिजॉन्टल, बोलो हाँ या ना, बोलो अच्छा, मैग्नेटिक कंपास को ऐसे यूज करते हैं, क्लियर है, बोलो। Yes, sir. मतलब ऐसे तक कैसे, ऐसे ऊपर से देखते हैं भाई कहाँ होगा नॉर्थ, कहाँ साउथ। डेप्थ सर्कल को हम ऐसे यूज करते हैं वर्टिकल, समझ में आया, बोलो हाँ या ना, क्लियर है? Yes. बोलो बच्चा, बात समझ में आई, समझ में आया? सर एक बार रिपीट कर दो। दोबारा बता दो बेटा, बार मैग्नेट को बेटा हम हॉरिजॉन्टली यूज करते हैं, प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में यूज करते हैं, और डेप्थ सर्कल को बेटा वर्टिकल प्लेन में यूज करते हैं, समझ में आया, बोलो। यस सर। यस वर्टिकल सर। प्लेन। हाँ अब बच्चा बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, देखो जैसी मीटिंग खत्म होगी पहले दोबारा देखो बेटा लॉग इन करना, जैसी मीटिंग खत्म दोबारा लॉग इन करना, लेकिन उसके पहले जरा ध्यान से बेटा बात सुनो, देखो बेटा, अब देखना बेटा, मेरा जो ये हाथ है लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड, बहुत ध्यान से बेटा इमेजिन करना जरा, ये अर्थ के बेटा दो पोल्स है, क्लियर है बेटा, इसको मैंने मान लिया बेटा नॉर्थ पोल, लेफ्ट हैंड को, पक्की बात है, बोलो बोलो, और उसको बेटा मैंने मान लिया साउथ पोल, पक्की बात है। मैग्नेटिक sir. फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ जा रही है, साउथ से नॉर्थ की नॉर्थ से साउथ? North to south. Not to south. North to south. South to north. साउथ से नॉर्थ ना, अब वो भले से उल्टा है लेकिन समझ गए ना, साउथ से नॉर्थ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बोलो ना हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, पक्की बात है बेटा, बोलो हाँ या ना, बोलो Yes, बोलो, सर। ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा कुछ ऐसे जा रही है, ये बोलो, क्लियर है, बोलो भाई, मैग्नेटिक Yes, फील्ड लाइंस sir. कुछ ऐसे जा रही है, सही बात है बेटा, बताओ, बोलो क्लियर है, बोलो। अब जरा ध्यान देना बेटा, ध्यान देना बेटा, देखो ये मेरे पास डेप्थ सर्कल है ना, डेप्थ सर्कल, बोलो बोलो, Yes, sir. सर। और ये मेरे पास निडल है, जो जो उसका कैप है वो नॉर्थ पोल है, बताओ हाँ या ना, बोलो Yes, बोलो। sir. अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ऐसे जा रही है बेटा,
तो बेटा बिल्कुल इक्वेटर पे बेटा किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंट से शो करते हैं, पक्की बात है। तो इक्वेटर पे जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा ऐसे जा रही होंगी, ये जा रही होंगी। बताओ तो उस पॉइंट पे एंगल और डिप क्या होगा? ऐसे होगा, नहीं होगा? डिप सर्कल ऐसे होगा, बताओ, बोलो बोलो। उसके पहले अगर ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, तो दोनों को मिलाने वाली लाइन क्या होगी बताओ? बोलो बेटा, मैग्नेटिक एक्सिस, पक्की बात है। और ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, तो ये प्लेन क्या होगा? ये प्लेन क्या होगा? मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, बिल्कुल सही बच्चा, बिल्कुल सही बेटा। दोबारा देखो बेटा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, दोनों को मिलाने वाली लाइन क्या होगी बच्चा? मैग्नेटिक एक्सिस। ये प्लेन क्या होगा? प्लेन क्या होगा? प्लेन क्या होगा? मैग्नेटिक मेरिडियन। सारे बेटा बोलो, सारे बोलो। तो डिप सर्कल इज ऑलवेज यूज्ड इन अ प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। समझ में आया बच्चा? बोलो हाँ या ना, बोलो। Yes, sir. बोलो बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं, मैं यहाँ बेटा खड़ा हूं, यहाँ बैठा हूं बेटा, मुझे यहाँ पर बेटा मैग्नेटिक मेरिडियन को सोचना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रखूंगा। जब मैग्नेटिक कंपास रखूंगा तो एग्जैक्टली बेटा मुझे क्या दिखाएगा बेटा? जो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ दिखाएगा। बोलो Yes, बोलो। अगर ये Yes, ऐसे दिखाएगा तो मैं ऐसे टिल्ट हो जाऊंगा, तो ये प्लेन होगा। अगर ये ऐसे दिखाएगा तो मैं ऐसे टिल्ट हो जाऊंगा, तो ये प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। बताओ हाँ या ना, बोलो। yes, Yes, sir. लेकिन अगर ये ऐसे ही बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये जो प्लेन होगा, जो मेरे सामने एक इमेजिनरी मिरर मान लो, मेरे सामने एक ग्लास शीट मान लो, मेरे सामने एक शीट ऑफ ग्लास है, वो शीट ऑफ ग्लास क्या होगा बेटा? मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। बच्चे बताओ, जल्दी बताओ, बोलो। yes, sir. Yes, sir. तो बताओ, जो मेरा जो बेटा ये है बच्चा, जो मेरा जो डिप सर्कल है, वो मैग्नेटिक मेरिडियन के पैरेलल है ना बच्चे? बताओ, बोलो Yes, sir. yes, sir. बोलो। अब देखो बेटा, बिल्कुल बेटा सेंटर पर, इक्वेटर पर बेटा ये ऐसे होगा डिप सर्कल। बताओ, बोलो Yes, sir. बोल बेटा। और जैसे जैसे मैं पोल्स की तरफ बढ़ूंगा बेटा, ये घूमता जाएगा, और जैसे ही मैं पहुंचूंगा नॉर्थ पोल पे, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। बताओ हाँ या ना, बोलो बच्चा, Yes, sir. बोलो Yes, sir. बोलो बेटा। तो आपका पोल्स पे एंगल ऑफ डिप, ये देखो डिप कर रहा है, ये देखो यहाँ से कितना डिप कर गया, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। ये जितना डिप कर गया वो क्या होगा? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये क्या होगा? 90। और जब मैं साउथ पोल की तरफ बढ़ूंगा तो ऐसे घूमेगा, इक्वेटर में पहुंच के 0 हो जाएगा, और फिर वहां पहुंच के घूमेगा, और साउथ पोल जाके दोबारा क्या हो जाएगा? 90। बोलो बेटा हाँ या ना, बोल बच्चा। Yes, बोलो। sir. आया कि नहीं आया समझ में? दोबारा बताओ बेटा, दोबारा बताओ Yes. बेटा दोबारा देखना। माइक से लेके पकड़ के घुमा। ठीक है, देखो एक बड़ा बच्चा आपको दिखा रहा है बेटा, ध्यान से देखना बच्चे। हाँ, ऐसे पकड़, बिल्कुल स्ट्रेट घुमा, ऐसे पकड़ ले, ठीक है ना? देखो बेटा, तो ये सेंटर पे बेटा, बच्चे सेंटर बेटा ऐसे होगा। अब धीरे पोज पर इस वाले हाथ पे आएगी, तो और पीछे जा, तो पीछे जा, ऐसे, ठीक है। अब इस वाले हाथ पे जैसे टाइप पीछे आएगी बेटा, ये आएगी बेटा ऐसे, और जैसे पोल से पहुंचेगी, एंगल डिप कितना जगह? 90। समझ में आया बच्चा? बोलो हाँ या ना, बोलो। Yes, yes, sir. और यहाँ से जब Yes, बेटा वो इस पोल पर आएगी, आओ बेटा, Yes. आओ बेटा, ऐसे, और यहाँ पे आके दोबारा क्या हो जाएगा? 90। समझ में नहीं आया बच्चे? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. आगे. Yes, sir. अब पहली बात बताओ, ध्यान से बात सुनना, पहले ध्यान से बात सुनना बेटा। अगर तुमने कुछ इमेजिन किया तो नहीं कर पाए तो भी बस ऑप्शन है, पहले ध्यान से सुनो। हम डिप सर्कल का हमने किसमें यूज किया? मैग्नेटिक मेरिडियन में यूज किया। बोलो हाँ या ना, Yes, बोलो। sir. Yes. मैग्नेटिक मेरिडियन में यूज किया। Yes. और मैग्नेटिक मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी? मैग्नेटिक मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी? मैग्नेटिक एक्सिस। बोलो हाँ या ना, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैग्नेटिक मेरिडियन में मैग्नेटिक एक्सिस से अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड जो एंगल बनाएगा, वो एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ डिप। समझ में नहीं आया बेटा? बोलो क्लियर है? बोलो बेटा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर ये इक्वेटर है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये इक्वेटर हो गया, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये ऐसे डिप करेगा, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में ये ऐसे डिप करेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो बच्चा।
बोलो Yes, yes, sir. बोलो बच्चा। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में मैग्नेटिक एक्सिस से अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड जो एंगल बनाएगा वो एंगल बेटा क्या होगा? एंगल ऑफ डिप। समझ में नहीं आया बच्चे? बोलो हाँ या ना। बोलो बच्चा, बोलो बेटा। मैग्नेटिक मेरिडियन में मैग्नेटिक एक्सिस से अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड जो एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। बेटा मैं ज्यादा बेटा वो तो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ ये किसी को नहीं आता बेटा, साफ बता लो बच्चा। आप मुझे साफ से बताना किसी को आता है, ये साफ बताना बेटा। ये किसी को समझ नहीं आता कि ये क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ समझ में आया होगा। कुछ समझ में आया बच्चा? नहीं आया? जल्दी बताओ बेटा, बोलो। यस सर। हाँ बच्चे, अभी बेटा एक डायग्राम बनाऊंगा और भी समझ में आएगा। अभी एक डायग्राम बनाऊंगा और भी समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ऑफ डिप क्या होता है? Angle of dip at any point on the surface of Earth is the angle made by the net magnetic field of the Earth. Angle made by the net magnetic field of the Earth from magnetic axis in magnetic meridian. समझ में आया? बोलो हाँ या ना। बोलो बच्चा, Yes, बोलो। sir. और एंगल ऑफ डिप की वैल्यू इक्वेटर पे कितनी होगी?